भद्रवा से आ रहा हूँ। मेरी मिसेस प्रेग्नेंट है। मैं आज 4 दिन से खज्जल हूँ। तो अब हमें पैदल चलना पड़ रहा है। यहाँ यहाँ रोड सारी ब्लॉक है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि ये इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो यहाँ चल नहीं पाते हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो कम से कम इस रोड को देखे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहीं कोई हादसा हो जाता है, वो लोग यहाँ कैसे सफ़र करेंगे। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। एम्बुलेंस आगे है या नहीं? नहीं, आगे एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस हमें मिल गई, प्रोवाइड हो गई, भद्रवा से भी, डोडा से भी आ गई है। लेकिन ये जो बीच का पैच है, ये हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। परेशानी हो रही है और बारिशों की वजह से कितना बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये अल्लाह की मार है हम लोगों के लिए। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश करते हैं, कम से कम इस रोड को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। सर अभी जो 2-4 दिन यहाँ इतनी शदीद बारिश हुई, उसकी वजह से डोडा भद्रवा रोड ब्लॉक हो जाती है। अगर ज़्यादा ब्लॉक हो जाए, यहाँ तो ट्रांसशिपमेंट हो रही है, तो पेशेंट कहाँ पर जाए। हमें भद्रवा के हॉस्टल की इतनी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर डिलीवरी का केस तो वो भी हमें डोडे शिफ्ट करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर ये ट्रांसशिपमेंट ना हो तो पेशेंट तो मर जाएगा वहाँ तो भद्रवा में कोई इंतजाम ही नहीं। मैं डीसी डोडा से अपील करता हूँ कि इस बारे में वो डोडा खास करके भद्रवा के लिए देखे कि खुदा ना खास्ता ज़्यादा रोड ब्लॉक हो जाए तो डोडे कैसे पेशेंट हमने उठा कर लाना है। तो ये डीसी डोडा से मेरी ये गुजारिश है कि वो भद्रवा हॉस्टल को खास करके देखे कि भद्रवा हॉस्टल में कोई मामूली पेशेंट हो, उसको भी रेफर करना पड़ता है डोडे। अभी कितने प्रेग्नेंट लेडीज को वहां से रेफर किया? अभी कल भी काफी प्रेग्नेंट लेडीज को वहां से रेफर किया गया। और ये अब ऊपर वाले का एहसान है, 1-2 जगह खाली रोड टूटी है। ज्यादा रोड टूट जाए तो वो पेशेंट कहाँ, वो तो रास्ते में मर जाएगा। इसका अरेंज तो डीसी डोडा को भद्रवा करना चाहिए। भद्रवा हॉस्टल के लिए तो इमरजेंसी में उनको डॉक्टर भेजनी चाहिए। ये सरासर है यहाँ से भद्रवा के साथ सरासर नाइंसाफी है। भद्रवा में गायनिकोलॉजिस्ट को भेजा गया था, क्या वो नहीं बैठती वहाँ पर जो डॉक्टर्स भेजे? गायनिकोलॉजिस्ट है या क्या है, वहाँ जब पेशेंट को रेफर किया जाता है उसका मतलब क्या, वहाँ तो काम ही नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं जिसकी वजह से डॉक्टरों को उनको रेफर करना पड़ता है डोडे। डीसी डोडा साहब से मेरी पुरजोर अपील है कि वो भद्रवा को खास करके देखे। अभी ये 4 दिन की बारिश पड़ी, अगर 1-2 दिन और बारिश रहती तो पूरे रोड का सत्यानाश हो जाता। तो भद्रवा में तो कोई पेशेंट ऐसे है जो हॉस्पिटल में मर जाते। कल दोपहर के बाद से मौसम में काफ़ी बेहतरी हुई है। आज मौसम जो है वो काफ़ी क्लियर है। तो हमारे जो रेस्टोरेशन के वर्क जो हैं वो भी काफ़ी चल रहे हैं। आज शाम तक उम्मीद है कि हमारी 90% इंटीरियर रोड्स जो है वो भी शायद खुल जाएं। इस वक्त हम सनई के पॉइंट पर है, जहाँ पर 2-3 दिन से जो है रास्ता बिल्कुल बंद था। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेम्परेरी रेस्टोरेशन इस रोड का हो गया है। हमारी छोटी गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस वगैरह जो है वो हमारी प्रायोरिटी थी कि एम्बुलेंसेस तक की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से निकल सके, ताकि जो भी हमारे पेशेंट्स वगैरह हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या बेटर इंस्टीट्यूशन की तरफ रवाना कर सकें। इस वाले काम पर ऑलमोस्ट ये काम कंप्लीट है, तो घंटे 1 तक जो है वो कंप्लीट रेस्टोर हो जाएगा। बड़ी गाड़ियों के लिए जो हैवी व्हीकल्स हैं तो उसके लिए अभी ये रास्ता जो है वो शायद इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो बाकी छोटी गाड़ियाँ और एम्बुलेंसेज जो है हमारी ओके हो जाएंगी विदिन 1 आवर में। तो बाकी इंटीरियर रोड्स पर भी हमारा काम चल रहा है। तो आज शाम तक अभी हमने रिव्यू लिया है। हर जगह पर हमारी जो मैन पावर और मशीनरी जो है रोड्स क्लियरेंस के लिए जो लगी हुई है, चाहे वो PM जसवे की गाड़ियाँ हैं, चाहे वो R&B के मैन पावर और मशीनरीज हैं। तो इसके साथ पार्शली जो है वो भद्रवा में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गई है। तो मैक्सिमम एरिया कल कवर हो चुका था। अब आज भी जो है हमारी STD की टीम और JPDCL की टीम जो है वो आज भी जो है वो मौके पर अपने अपने एरियाज़ में मौजूद हैं, एरियाज़ को असेस कर रहे हैं और साथ साथ में रेस्टोरेशन का काम अभी भी जारी है। जो सबसे मेन जो इशू है वो है हमारे वाटर सप्लाई को लेकर। इस फ्लड में रोड्स के बाद जो सबसे ज़्यादा जो हमारा डैमेजेस हुआ है वो वाटर सप्लाई स्कीम्स को लेकर हुआ है। कल भी मैं खुद भी अलग अलग एरियाज़ में विज़िट किया था, तो काफ़ी जगह पर जो है वो वाटर रिसोर्सेज और जो वाटर पाइप्स जो थे काफ़ी डैमेज हुई हैं और काफ़ी पाइप्स जो है वो हमारी नाले में जो है वो फ्लैश फ्लड्स की वजह से या तेज़ पानी के बहाव की वजह से जो बह गई हैं।
वहाँ पर भी कल से हमारी टीम्स जो है वो रिस्टोरेशन वर्क पर लगी हुई हैं, साथ में सिचुएशन को भी असेस कर रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब वाटर सप्लाई भी जो है वो हम अपने भद्रवाह टाउन में और सराउंडिंग एरियाज में जल्दी से जल्दी जो है रिस्टोर कर पाएंगे। महेश यात्री भी है यहाँ पर, इन्हें यहाँ से छोड़ा जाएगा या फिर यहाँ से वापस? अभी हम सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं और सिचुएशन एसेस करने के बाद देखा जाएगा। फिलहाल अभी तो एडवाइजरी जो है वो निकाली है डीसी चंबा ने भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। आगे रोड भी बंद है, तो जब तक डीसी चंबा अलाउ नहीं करेंगे तब तक कोई गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से नहीं जाएंगी।